येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर पूर्वावलोकन का सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2 पार्ट में हो गया है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक वहाँ पर हो गया। पार्ट 4 में हमने जो है रिसेंट में डिस्कस किया है वैदिक एज के बारे में, और आज ही हमारा पार्ट 5 होने जा रहा है, पार्ट 5, जो कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। देखो, बौद्ध धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसको हमने 2 पार्ट्स में किया था, उसी तरीके से आप बौद्ध धर्म को देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो। अब स्टेट पीसेस में आपको कोई भी पीसेस, अभी आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पर, आपको यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस और एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, इन सब के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप जानते हो कि हम पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर नोट्स। तो नोट्स से क्या होता है, आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, और अगर आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर आप देख लेते हो, और उसके बाद फिर अपने आप को आप चेक कर पाते हो एक तरीके से टेस्ट की तरह कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो चीज़ों को। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं नोट्स की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले गौतम बुद्ध जी, आप जानते हो कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ही हैं सब कुछ। जैसे कि जब हम जैन के बारे में बात करते हैं, जैनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर 24 तीर्थंकरों के बारे में देखते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो शुरुआत भी उन्हीं से होता है और अंत तो आप नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी चल ही रहा है। लेकिन उसके एकमात्र जो प्रमुख संस्थापक, देवता, आप जो भी कहो, वो आपके गौतम बुद्ध जी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो कपिलवस्तु की निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके ना अगर पूछा जाए कि ये बताओ जो गौतम बुद्ध जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, और अगर सपोज दैट ऑप्शन में आपका कपिलवस्तु भी है और लुम्बिनी भी है, तो आंसर आपको मार्क करना होगा लुम्बिनी, क्योंकि जो कपिलवस्तु हो गया वो काफ़ी ब्रॉडर एरिया हो गया। लुम्बिनी जो है वो उनका पर्टिकुलर लोकेशन हो गया जहाँ पर उनका जन्म हुआ। कौन से ईयर में हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे उनके पिता शुद्धोधन जो थे वो साक्यगढ़ के प्रधान थे। ये पूछा जाता है कि वो कौन से गढ़ से संबंधित थे, तो ये साक्यगढ़ से संबंधित थे। तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। तो ये पूछा गया है कई बार कि ये बताओ उनकी माता किस राजवंश से संबंधित थी, तो कोलिय राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। अंत में उनका लालन पालन जो है इनकी मौसी जो है वो प्रजापति गौतमी करती हैं। तो इनका नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रजापति गौतमी जी ने इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में हो गया। साक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ, ये ध्यान रखना, कौन से कुल से बिलोंग करती थी, वो साक्य कुल से बिलोंग करती थी। पत्नी का नाम तो सभी को याद ही होगा, यशोधरा थी। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम भी हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप ये थोड़ा सा बियॉन्ड बुक हो जाता है। क्या क्या है, गोपा, बिंबा, भदकचना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो यशोधरा थी उन्हीं का नाम था गोपा, बिंबा, भदकचना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आप देखते हो कि उन्हीं 4 दृश्यों को देख करके वो अपने आप को ज्ञान की खोज करने लग जाते हैं। ऐसा कौन सी 4 चीज़ें थी, एक था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रश्नचित सन्यासी। तो इन्होंने यही 3 चीज़ों को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो पूछते हैं, चन्ना आपने देखा होगा, उनकी कहानी के बारे में सुना होगा, तो फिर पूछते हैं ये कौन है, तो वो बताता है कि भाई एक दिन हम ऐसे ही हमारा जो शरीर है ऐसे ही होने वाला है। बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो वो भी बताता है कि हमारा शरीर जो है वो बीमार भी होता है, फिर वो बहुत दुखी होते हैं। देखते हैं कि मृतक व्यक्ति उसके बाद देखता है, मृतक व्यक्ति
पूछते हैं ये कौन है, कहाँ लेके जा रहे हैं लोग, तो फिर बताते हैं कि भाई एक न एक दिन हम सबकी यही दशा होने वाली है। सन्यासी को देखते हैं तो वो प्रसन्नचित्त रहता है और उन्हें बस वहीं से पता चल जाता है कि सबसे बड़ा सुख कहाँ पर है। तो फिर उन्होंने अपने गृह त्याग का निर्णय ले लेते हैं। आगे चलते हैं। सिद्धार्थ ने पत्नी तथा बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया और गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। ये भी ध्यान रखना कि गृह त्याग के समय उनकी आयु कितनी थी, तो 29 वर्ष थी। विवाह 16 वर्ष की आयु में। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो घर त्यागते हैं तब उसको किसकी संज्ञा दी गई है, तो उसको महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात होती है। तो ये पूछा जाता है कि ये बताओ, जो आचार्य सांख्य दर्शन के अलार कलाम थे उनसे उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई, तो ये वैशाली में हुई थी। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने के लिए रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुंचे। देखो, ये उरुवेला जो बोध गया है ना, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को हम उरुवेला नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी ना गया ना दे करके, बोध गया ना दे करके आपको उरुवेला दे दे, तब भी आपको डाउट में नहीं आना है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि का एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम जो है वो बुद्ध, इनको बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिलता है, याद रखना। बुद्ध का एक और कौन सा नाम है, तथागत हमें नाम मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो नाम ध्यान रखना, एक तो बचपन में नाम था सिद्धार्थ, बाद में हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, तथागत नाम से जानते हैं, और शाक्य मुनि। क्यों शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में भी सबसे पहले ऋषिपत्तन, अब देखो, कभी वाराणसी का नाम न देकर के ऋषिपत्तन ले सकता है, तो ऋषिपत्तन जो है वो वाराणसी का नाम है। पहुंचते हैं, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। कितने? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बनारस में ये जो है धर्म चक्र प्रवर्तन की हम देखते हैं कि घटना कहो या एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखो, जब वो जन्म को कमल एवं सांड के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा से प्रदर्शित किया जाता है। ज्ञान को पीपल, बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि पीपल के नीचे ही तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्वाण जो है वो पदचिन्ह, ध्यान देना, बहुत ही ईजी है, मतलब आपको सेकेंड्स में याद हो जाएगा। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। याद रखना, प्रथम नहीं, सिर्फ द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षाकाल। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। ये पूछा जाता है, ये बताओ कौन सा ऐसा राजा था जिसने वेणुवन विहार बनवाया था, तो वो मगध के राजा बिंबिसार थे जिन्होंने वेणुवन विहार बनवाया था। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। कहाँ गए? वैशाली पहुंचे। वहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। ठीक है, तो ध्यान देना कि कौन कौन सा वर्षाकाल कहाँ पर व्यतीत किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। किसने करवाया? लिच्छवियों ने। और मगध ने क्या करवाया था? वेणुवन नामक महाविहार की रचना बनाई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। कहाँ की थी आम्रपाली? वैशाली की थी। तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो वो थे आनंद, जो कि उनके प्रिय शिष्य थे। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। तो कौन प्रथम महिला थी? तो उनकी मौसी थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी भी बन गया। पहले तो उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ पे हुआ? तो ये कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जितवन विहार प्रदान किया।
भरौत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर एक दान का उल्लेख है। इसमें जितवन अनाथ पिंड को देती कोटि सत्थ तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। तो ये देखो, ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये कहाँ से मिलता है, ये लेख कहाँ से मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भरहुत है यहाँ से हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। किसने? कौशल नरेश प्रसेनजीत की संग के साथ पुब्बाराम यानी कि पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। ध्यान देना, अंतिम वर्षा ऋतु, पहली कहाँ बिताई, दूसरी कहाँ बिताई, तीसरी कहाँ बिताई, चौथी, पांचवी और अंतिम कहाँ पर बिताई, तो अंतिम जो है वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लू की राजधानी में ये पहुँचते हैं पावा, और वहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दो खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और वहीं पर सुमद्द को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको? सुमद्द को। कुशीनारा जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, उस राज्य क्षेत्र में आता था। 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में उनके शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है मगध नरेश, अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के साक्य, रामगाम के कोली, अलकप्प के बुली और पिप्पलीवन के मोरी तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। आगे चलते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता था। कौन सा? ये 4 आर्य सत्य आपको याद रखना है। ये है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। यानी दुख है तो दुख का समुदाय है, मतलब बहुत सारा दुख है तो दुख का निरोध भी है, यानी दुख का इलाज भी है। और अगर दुख का इलाज है तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे दुख होगा ही नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर विद्यमान है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है। तो देखो, दुख को अगर दूर रखना है तो हमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ता है। कौन से हैं वो? सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि, मतलब हम देखें तो अच्छा देखें। सम्यक संकल्प, जो हमारा संकल्प हो वो अच्छा हो। सम्यक वाक, बोले तो सम्यक हो। सम्यक कर्मांत, आपका कर्म जो है वो सम्यक हो। सम्यक आजीव, जो हमारा जीवन जीना है वो हो हमारा। सम्यक व्यायाम, ठीक है, समझ रहे हो। सम्यक स्मृति आपकी सम्यक हो। एंड सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिसको ये जो भी व्यक्ति इसको फॉलो करता है ना, वो हमेशा ही उसको दुख नहीं होता है। बुद्ध अपने मत को मध्य प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो 2 भाग में बटे हैं, भिक्षु भिक्षुड़ी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया है। बौद्ध धर्म की 3 रत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध संगीतियाँ, अब ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है। इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। किसके समय पर हुई थी? तो ये अजात शत्रु के समय पर हुई थी। अध्यक्ष इसके बने थे महाकश्यप या महाकश्यप। द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। शुभकामी इसके अध्यक्ष बने थे, कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय जो है वो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मुगलपुत्र देश अशोक के समय पर हुआ था। चतुर्थ जो है वो कनिष्क के समय पर हुआ था, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष बने थे। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहलाया। तो जो परंपरागत नियमों को फॉलो करते थे उनको क्या कहा गया? स्थविर या थेरवादी। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो ध्यान रखना कि ये हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ? सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। तो ये पूछा जा सकता है, ये बताओ जो वैभाषिक मत था वो कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई? तो ये कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि हैं। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है।
स्वतांत्रिक समुदाय किस पर आधारित है? सुत्त पिटक। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिकारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से किया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जो है नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है। वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की। विज्ञानवाद तथा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया और वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। तो वज्रयान का सर्वाधिक विकास कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। इससे सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो देखो ये कुछ ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो काफ़ी डीप, इतना डीप में नहीं पूछा जाना चाहिए, बट हाँ अगर डीप में पूछा भी जाता है, ग्रंथों के नाम पूछ लिया जाता है। देखो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि क्या कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन के मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे चलते हैं। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा गया, इवन यूपीएससी तक में पूछा गया कि भावी बुद्ध किसको कहा गया है, तो मैत्रेय हैं। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। उन्हें पद्म पाणि हाथ में कमल लिए हुए दिखाया गया है। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री एक हाथ में खड़क तथा दूसरे हाथ में पुस्तक है। ये पूछा जाए, ये बताओ बोधिसत्व या बुद्ध की ऐसी कौन सी परंपरा है या कौन से ऐसे बोधिसत्व हैं जो कि एक हाथ में खड़क और एक हाथ में जो है ये लिए हैं, पुस्तक लिए हैं, तो ये आपके मंजूश्री हो जाएंगे। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसकी भाषा जो है वो पाली भाषा है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। तो जो बुद्ध की शिक्षा है ना, इसी को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर तीनों पिटक का नाम देख सकते हो, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, इसमें संघ के नियम, जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि के बारे में दिया गया है। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ट कथा तथा विनय पिटक की अट्ट कथा ये आपकी जो है कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ट तथा मूल रूप से सिंहली भाषा में लिखा गया है। तो ये आप भाषा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म का वह धर्म जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जीवन की कथाएं संकलित हैं उसे जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में जो है वो लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब देख लो बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। मिलिबंध जो है वो नागसेन ने लिखा है और बुद्ध चरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण अशोक घोष ने लिखा है। माध्यमिकारिका जो है ये नागार्जुन ने लिखा है। विशुद्धिमग्ग जो है वो बुद्ध घोष ने लिखा है। अभिधम्म कोश जो है वो वसुबंधु ने लिखा है। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो उनके तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श की मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से थे? नालंदा था, वल्लभी था और विक्रमशिला था। नालंदा जो है वो महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी जो है वो हीनयान की जो है वो संबंधित था। तो आप ध्यान रखना, वल्लभी जो कि पाकिस्तान में अभी प्रेजेंट टाइम में है वो आपका हीनयान से संबंधित था, जबकि भारत में जो था वो आपका महायान से संबंधित था। ठीक है, तो विक्रमशिला जो है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ठीक है, और ठीक है, नालंदा आपने देख ही लिया। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। तो ये अगर पूछा जाता है कि ये बताओ जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस गुप्त शासक से संबंधित है या किस गुप्त शासक ने उसको ज़्यादातर जो है दान वगैरह दिया था, तो वो आपके कुमार गुप्त आ जाते हैं। नालंदा विहार अभी प्रेजेंट टाइम में है, जो कि बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया है। आगे चलते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी।
सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर से जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित है, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए हैं। चैत्य गृहों के समीप ही बिच्छुओं के रहने के आवास बने होते हैं जिन्हें विहार कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। ये बताओ जो विहार होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो बिच्छू होते हैं वो उनका बिच्छुओं का आवास है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध स्तूप शब्द का वर्ण ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ये भी पूछा गया है कि ये बताओ कि स्तूप की संकल्पना बौद्ध समय से ही शुरू होती है? नहीं, ये जो है वैदिक वैदिक एज में भी हम बौद्ध की संकल्पना को देखते हैं। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी आर्त स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया और इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु जो है वो रखी जाती थी, अतः वे बौद्ध की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। कौन सा? पहला है शारीरिक स्तूप, और दूसरा है पारिभौगिक स्तूप, और तीसरा है उद्देश्य का स्तूप, और चौथा है पूजार्थक स्तूप। तो कई तरह के स्तूप होते हैं, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कौन बोला है? गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया नाम से। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है और मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर की लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है और यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जो है अपने पार्थिव शरीर को छोड़ देते हैं और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हो हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो हीनयान जो होता था वो हीनयान का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो निम्न मार्ग है और महायान का उत्कृष्ट मार्ग है। इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, मीन्स एक नॉर्मल इंसान माना जाता है, भगवान नहीं माना जाता। लेकिन इसमें महात्मा बुद्ध को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। किसमें? महायान में। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों के मोक्ष से ही मोक्ष प्राप्त होता है और इसमें क्या है? परोपकार पर सेवा पर बल देना इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, उनमें पूछा जाता है कि ये बताओ हीनयान और महायान में क्या अंतर है, कुछ पॉइंट्स आपको बताने होते हैं। अब देखो यहाँ पे हीनयान में जो है वो मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती है, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं। ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा बिच्छू जीवन का समर्थक करते हैं। कौन? हीनयान वाले। लेकिन जो महायान वाले हैं वो इनकी जो साधना पद्धति वगैरह है वो बहुत ही लचीली किस्म की है। इनका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और इनका जो है वो बोधिसत्व को प्राप्त करना है। इनके प्रमुख संप्रदाय जो है वो वैभाषिक और सौतांत्रिक हैं और इनके प्रमुख संप्रदाय जो है वो शून्यवाद, जिससे कि माध्यमिक भी बोलते हैं, और विज्ञानवाद योगाचर है। तो ये रहे आपके पूरे टॉपिक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बुद्ध की चरित्र की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये आप जानते हो कि गृह त्याग की जो घटना होती है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ जो है वो किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोली वंश की थी। बुद्ध का जन्म हुआ तो ये आप जानते हो कि कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ। देखा, हमने बोला था कि अगर कपिलवस्तु लुम्बिनी दोनों होगा तो आप लुम्बिनी को लगाओगे। कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसमें से कोई भी नहीं दिया, ना तो पर्थ है, ना प्रच्छन्न है, ना गुड़ाकेश है। उनका तो दूसरा नाम अभी हमने देखा था ना, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब नहीं है आप। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है और छत्तीसगढ़ पीसीएस वालों ने अपने मनमानी ही आंसर लगाया था। इन्होंने बी लगा दिया था प्रच्छन्न, जबकि प्रच्छन्न जो है वो शंकराचार्य जी को कहा जाता है। किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये मौर्यों के जब सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक से ये संबंधित हो जाता है अभिलेख। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसको आप देख सकते हो कि सम्राट अशोक जो है वो इस रुम्मनदेही अभिलेख जो है इससे पता चलता है हमें कि वो जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। आगे देखो, अशोक का अभिलेख किस परंपरा की पुष्टि करता है? जो कि बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मतलब अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख था जो बताता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था? तो हमें देखा अभी कि रुम्मनदेही अभिलेख था।
आगे चलते हैं। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, यानी अशोक के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था? तो ये आप जानते हो कि कुशीनगर में हुआ था, राइट। कुशीनगर जो कि मल्ल राज्य क्षेत्र में आता था। आगे आते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो मल्ल में हुआ, जो कि कुशीनगर आप जानते हो पर्टिकुलर जगह। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। तो यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चन देखे हैं। अभी करीब आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आपको टाइमली जो है वो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।